वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अंशु शुभम ऑफिशियल अंशु के टॉपिक पर बात करेंगे। आखिर देखिए, अंशु जब शुरू में ही शादी करके आई थी ना, तो उस दिन से उसका यही मोटिव था कि मतलब वो अपने ससुराल वालों से दूर रहेगी। तभी तो शुभम जैसे लड़के को इन्होंने अपने आप में फंसाया, अपने प्यार में फंसाया। क्योंकि देखिए, ये लोग नहीं चाहती थी कि हम शुभम के साथ अकेले रहेंगे, जॉइंट फैमिली में नहीं रहेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी जो भी नई नोटिफिकेशन है वो टाइम पर मिलती रहे। तो देखो, शुभम तो बिल्कुल अंशु के प्यार में पागल है। जैसा अंशु बोलती है ना, बिल्कुल वैसा ही शुभम करता है। उसको लगता है कि एक पट्टी सी उसके चेहरे पर ऐसी पट्टी लग गई है, जैसे जो भी चीज़ अंशु कहती है बस वही करता है। यहाँ पर देखो, सासू माँ जब एक आ रही थी घर से, तो इन्होंने सासू माँ ने इनकी विदाई के टाइम भी आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी नहीं निकला था अंदर से। सभी लोग अंदर थे, अंधेरा था कमरे में, और दिख भी रहा था कि कोई लेडीज है, शायद इनकी बड़ी मम्मी थी या फिर इनकी सासू माँ थी, कोई भी नहीं आया अंशु को बाहर तक छोड़ने। इस तरीके से हमें लग रहा है कि अंशु कहीं ना कहीं घर से नाराज होकर ही बाहर निकली है। क्योंकि देखिए, इनको अपनी आज़ादी चाहिए। ये आज़ाद पंछियों की तरीके से रहना चाह रही हैं। अब देखिए, नए घर में शिफ्ट हो गई है, पूजा हो गया है। अभी इनका कुछ पता नहीं है कि इनका खुद का घर है या फिर इनके रेंट का घर है। कुछ अभी इतना कंफर्म नहीं बताया, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगी। क्योंकि इनकी हर बात सस्पेंस होता है। क्योंकि देखिए, सस्पेंस रखती भी है। क्योंकि देखिए, पैसा कैसे बनेगा, व्यूज कैसे बनेंगे, डॉलर कैसे बनेगा, और इनको सिर्फ डॉलर ही डॉलर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और शुभम शुभम किस टाइप का लड़का है? आखिर ऐसे लड़के तो हमने बहुत कम ही देखे हैं जो सिर्फ अपनी वाइफ की ही बात मानता है, उसके अलावा कोई फैमिली नहीं होती है। क्या कोई फैमिली मैटर भी डिपेंड नहीं करता है? आखिर सासू माँ उस घर में रहेंगी, और शादी का 1 साल नहीं हुआ पूरा, और देखो अपने पति को लेकर आ गई दूसरे घर में। इन्होंने पहले ही से डिसाइड कर लिया होगा, जिस दिन ये शुभम के साथ शादी कर रही होंगी तभी इन्होंने डिसाइड कर लिया होगा कि हम गांव में नहीं रहेंगे। और इन्होंने जब आई थी ना जिस दिन से, तभी से लेके आज तक ये बिल्कुल यही बोल रही है कि हम सिवान में रहना है, हमें बसंतपुर में नहीं रहना है। यहाँ पर कोई सुविधाएं नहीं है, और यहाँ पर ना तो कोई गाड़ी आ सकती है, ना कोई एम्बुलेंस। अगर कोई रात रात में बीमार भी पड़ता है ना, तो कोई यहाँ पर सुविधाएं नहीं है। तो ये पहले से ही सोच रही थी कि ये सारी चीज़ें हम बाद में करेंगे। और देखो, नया किचन तो बहुत ही अच्छा लग रहा है अंशु का। सच में अच्छा किचन बनाया है इन्होंने। जो भी किचन, इनका क्या पता रूम रेंट का है कि अभी इनका खुद का, कुछ नहीं पता है। अभी बताएंगी तब है। इतनी जल्दी हमें नहीं लगता है कि अपना न्यू घर ले पाएंगे। क्योंकि देखिए, अभी तो इन्होंने रेस्टोरेंट खुलाया है। पहले अंशु फैशन हब करके इनका कलेक्शन वाला शोरूम खुला हुआ है और शॉप खुली हुई है। अब इतनी जल्दी रूम कहाँ से ले लेंगे, कितना भी पैसा हो, बट इतनी जल्दी हर इंसान इतना कुछ नहीं कर पाता। मैंने जो चीज़ अंशु कर रही है, अंशु को देखकर सच में लगता है, वैसे तो बड़ी राज फैमिली की बराबरी करती हूँ हर चीज़ में। राज फैमिली में अगर मनीषा बाहर निकली है तो वो किस कारण से निकली थी? आप लोग समझ सकते हो कि मनीषा उस समय पढ़ाई कर रही थी, तो वो अम्बाला में उसका कुछ पढ़ाई का वो सिस्टम चल रहा था, तभी से उसको अम्बाला अच्छा लगने लगा। और अम्बाला सच में बहुत ही अच्छी सिटी है, शांत एरिया है। जो यहाँ के लोग हैं ना, बहुत ही अच्छे हैं, छल कपट करने वाले नहीं हैं। और जो छल कपट करने वाले लोग होते हैं ना, उनसे अगर हम थोड़ा भी दूरी बनाकर चलते हैं ना, तो हमारे लिए बेटर होता है। क्योंकि देखिए, ऐसे लोग किसी काम के नहीं होते हैं और कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं। छल कपट नहीं होना चाहिए, चाहे और कुछ क्या भी हो या ना हो, बट छल कपट नहीं होना चाहिए। और अंशु के अंदर तो बहुत ही छल कपट निकला है। जिस फैमिली ने तुम्हें अपनी बेटी माना, उस फैमिली को ही तुमने इग्नोर कर दिया। उस फैमिली के लिए तुमने क्या कितना कुछ नहीं बोला, मनीषा के लिए बोला है, जूली आंटी के द्वारा उस फैमिली को कितना नीचा गिराया है। यहाँ पर तुम्हारी सासू माँ अच्छी हैं, हम मानते हैं कि तुम्हारी सासू माँ बहुत अच्छी है, बट तुम उनकी बात मानो तब तो।
तुम्हें अपने आप से मतलब है, तुम्हें कोई भी रिश्ते, कोई भी चीज़ की कोई भी मान कायदा कुछ भी नहीं है। तुम जो करती हो अपने अकॉर्डिंग ही करती हो और अपने हिसाब से ही तुम्हें करना होता है। वैसे तो तुम, हमें लग रहा है कि तुमने बिल्कुल संस्कार नाम की चीज़ नहीं है। तुम अपने मायके में क्या सीखी हो? तुम्हारी मम्मी तो अच्छी थी, संस्कारवान थी। यहाँ अप्सरा मोम भी बताती हैं कि अंशु की माँ बहुत अच्छी थी, बट अंशु की परवरिश किस पर चली गई? ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि आखिर अंशु की परवरिश किस पर चली गई और इस तरीके की क्यों ये हरकतें कर रही हैं, आखिर क्यों कर रही हैं। और देखो देवर थे साथ में पूजा में, सासू माँ भी दिखी थी पूजा में, अच्छा लगा। लेकिन अगर ये लोग तुम्हारे साथ रहेंगे तब और अच्छा लगेगा। हमें नहीं लगता है कि तुम इनको अपने साथ में रखोगी, क्योंकि तुमने घर लिया है अपना, अपना खुद का रेंट दोगी तुम, तो फिर तुम्हारे देख कर नहीं लगता है कि तुम इन लोगों को अपनाओगी या फिर इनके साथ रहोगी। हमें नहीं लगता है ये सारी चीज़ें कि तुम इनके साथ रहोगी भी, क्योंकि देखिए आज तो मूवी देखने भी गई हुई थी तो बड़े अच्छे से एंजॉय करो सब चीज़ें। चाकू लेकर गई थी और तुम प्रेग्नेंट हो, ये बात बिल्कुल रियल है, क्योंकि तुम देखो एनिवर्सरी पार्टी में तुमने मेहंदी भी नहीं लगाई। इसके बाद देखो अभी जो पूजा हुई थी उस पूजा में भी तुम नहीं बैठी, आज तुम चाकू लेकर भी गई हो। तो आखिर तुम बताओ या ना बताओ, बट लोग बाग इतना बुद्धू नहीं है कि तुम्हारी बातों को समझ ना सके। हर कोई तुम्हारी बातों को समझ रहा है कि आखिर तुम क्या बोलना चाह रही हो, बट अपने मुंह से नहीं बताओगी। और ठीक है, नहीं बताना है तो मत बताओ। जब 3 मंथ कंप्लीट हो जाएंगे तो तुम खुद ही अपने आप बता दोगी, किसी को बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और 3 मंथ तक वैसे भी हमें प्रेगनेंसी रिवील नहीं करना चाहिए, इससे माँ और बच्चे दोनों की मतलब नज़र लगने का वो रहता है, और नज़र लगती भी है। सच में एक रियल फैक्ट है, नज़र बहुत जल्दी लगती है। हाँ, कोई माने या ना माने इस चीज़ को, लेकिन अंशु अगर देखो तुम राज फैमिली की बराबरी कर रही हो कि पूजा तुम्हारी दीदी, अब दीदी नहीं, वो पहले दीदी थी, अब कोई दीदी नहीं है। वो अगर बेंगलोर में रह रही तो उनकी अपनी खुद की मजबूरी है, उनके हस्बैंड की जॉब बेंगलोर में है। और देखो जहाँ पर हस्बैंड रहेंगे वहाँ तो मतलब रहना ही रहना है, कितना भी कर लो, क्योंकि देखिए खाना की भी दिक्कत होती है, हर चीज़ की दिक्कत होती है। तो वहाँ तो पूजा रहेंगी, तो तुम पूजा की बराबरी क्यों कर रही हो? पूजा की बराबरी तुमने स्टार्टिंग से की है और अभी तक तुम पूजा की बराबरी कर रही हो, और अभी भी शांत नहीं हो रही हो। वहाँ तुम मनीषा की बराबरी कर रही हो कि मनीषा अपने ससुराल वालों से अलग रहती है। और प्रिंस देखो, जब प्रिंस और रंजना भी जब बोले थे कि हम नहीं रहेंगे सिवान में, हम पटना में रहेंगे, तब उस समय देखो सभी लोगों ने, सभी रिएक्शन चैनल वालों ने वीडियो बनाए थे कि प्रिंस तुम ये सारी चीज़ें अच्छा नहीं कर रहे हो, आंटी जी और अंकल जी पर क्या बीतेगी। देखो आजकल की जो बहुएं हैं वो अपने सास ससुर के साथ नहीं रहना पसंद करती, क्योंकि सास ससुर या कितना भी कर ले और बहू कितना भी कर ले, दोनों साइड से होता है। बट तुम्हारी सासू माँ तो बहुत ही अच्छी है, वो तो तुमसे कुछ बोलती भी नहीं है कि कुछ बोलती हो, सारा काम अकेले करती हैं, खुद कर लेती हैं। और तुम देखो न्यू घर तुमने बोला तो उन्होंने एक बार भी नहीं बोला कि अंशु मत जाओ यहाँ से। क्या गांव में और भी लोग नहीं है क्या तुम्हारे गांव में? क्या तुम्हारे गांव में किसी के बच्चा नहीं हुआ है? सब बाहर ऐसे ही चले गए अपने हस्बैंड को लेकर। और यहाँ शुभम को रोकना चाहिए था कि अभी 9th मंथ तो रुक जाओ, क्योंकि देखिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस वक्त अपनों की होती है, और अपने साथ होते हैं तो हम किसी भी चीज़ को कर सकते हैं। बट जब अपने साथ नहीं होते हैं ना, तो हमें हर चीज़ करने में प्रॉब्लम होती है। अंशु चीज़ों को समझती नहीं है, अंशु कोई भी चीज़ नहीं मानती है, उसको जो करना होता है अपने आप से करना होता है। आखिर तुम कहाँ की इतनी पढ़ी लिखी हो जो तुम मतलब चीज़ों को समझती नहीं हो? अगर कोई तुम्हें कुछ बताता भी है तो तुम उस चीज़ को इग्नोर कर देती हो। और समझ में नहीं आता है कि अंशु के अंदर चेंजेस कब आएगा, क्योंकि अभी इनके अंदर कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, तो आखिर कब इनके अंदर इतना चेंजेस आएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।
टेक केयर। और फ्रेंड्स आप लोग भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि अंशु को इस अवस्था में ससुराल छोड़कर जाना चाहिए था। अंशु तो मतलब शुरू से ही आज़ादी वाला माहौल चाहती थी, बट उन्होंने अपने मन की कर भी ली है, क्योंकि देखिए 1 साल में जो लड़की अपने ससुराल से मतलब कहीं दूर रह रही तो समझो, और एक बार जो लड़की ससुराल से बाहर निकल जाती है ना, कहीं दूर रहने लगती है ना, तो वो कभी घर वापस लौट कर नहीं आती, उसको अपने ससुराल में अच्छा लग ही नहीं सकता है। और अंशु को जब इतना खुला माहौल, देखो बहू को जब हम खुला माहौल देते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा पछतावा फिर ससुराल वालों को ही होता है, क्योंकि ससुराल वालों के सामने वो अपनी हर प्रकार की फिर इतना खुला महसूस करने लगती है ना वो लड़की, कि वो किसी को अपना नहीं समझती है। सास ससुर ननद देवर कोई भी, अगर सास ससुर ननद देवर अगर मतलब घर की बहू को सम्मान देते हैं, अपने मतलब ज़्यादा अपने हद से ज़्यादा सम्मान देते हैं, तो ना वो लड़की खुद इतना सिर पर चढ़ जाती है ना कि हम कुछ कह नहीं सकते कि आखिर वो इतना क्यों सिर पर चढ़ जाती है। और अंशु स्टार्टिंग से ही खुला माहौल पा गई है, क्योंकि देखिए अंशु जब शादी करके आई थी ना, तब से इनकी सासू माँ और ननद ने इनको इतना अच्छा माहौल दिया है ना। अगर बहू को ज़्यादा खुला माहौल देते हैं ना, तो बहू सिर पर चढ़ जाती है। वही सब चीज़ें कहीं ना कहीं अंशु के साथ हुई है। और सबसे मेन बात होती है हस्बैंड की, अगर हस्बैंड सपोर्टिव होता है तो लड़की कुछ ज़्यादा ही दिखाती है। और यहाँ पर शुभम को देखकर लगता है कि शुभम बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, और शुभम की वजह से ही आज अंशु इतनी आज़ादी फील कर रही है। अगर शुभम थोड़ा तेज होते, अगर शुभम अंशु को थोड़ा मतलब दबा कर रखते, तो वो शायद इतना खुला माहौल कभी नहीं पा पाती। और फिर अपना खुद का पैसा आ रहा है तो ससुराल वाले भी मतलब बहुत दबकर रहते हैं। एक चीज़ हमने यहाँ नोटिस की है कि इनकी सासू माँ कुछ भी नहीं कहती है, चाहे अंशु अच्छा करे या फिर अंशु बुरा करे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ना ही वो कुछ कहती हैं। देखो उनकी खुद की एक बेटी है काजल, काजल के साथ अगर कोई कल के दिन अगर कुछ ख़राब करेगा, तो देखो एक माँ होती है, एक माँ को सबसे ज़्यादा बुरा फील होता है। यहाँ पर देखो इसकी माँ नहीं है, तो देखो ससुराल वाले अपनी बेटी के समान मानते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।